देखिएगा, वन चाइल्ड वॉज आस्किंग आपका नाम इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स इंटू कॉस 3x dx, ये कोई CVS_63 है। अभी अभी जस्ट आई हैव सीन हिज मैसेज, तो इन्होंने ये लिखा हुआ है, नहीं आता तो मत बताओ। सो आई विल से टू हिम आपका ना, दिस इज़ नॉट अ वे टू आस्क द क्वेश्चन। अगर आप कहाँ से हैं पता नहीं, हल्द्वानी से हैं या इंडिया से हैं, लेकिन किसी भी टीचर को पूछने का आपका दिस इज़ नॉट अ वे। इवन देन इफ़ योर क्लास टीचर इज़ दियर आपका ना, तो उनमें भी आपका नाम देखो। जैसे दूसरी चीज़, क्योंकि हम कोचिंग में पढ़ाते हैं तो क्या नाम कहते हैं, यहाँ पे हमारे पास कोई भी चीज़ पेन होता है लेकिन कॉपी ढूंढनी पड़ती है। ये अब मैं बिस्तरे में बैठ करके देखो आपको ये क्वेश्चन आपका सॉल्व कर रहा हूँ बाहर। तो दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू, देखो आपका ना, दिस इज़ द इनडेफिनिट इंटीग्रल का है। दिस इज इनडेफिनिट इंटीग्रल, और इनडेफिनिट इंटीग्रल में भी आपका नाम दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू आइलेट। देखो दिस अभी बिल्कुल ऐसे पढ़ाया ही नहीं जाता। देखो आइलेट, तो आइलेट में आपका ना देखो, अब इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे आपका ना देखो, इट हैज़ योर टू फंक्शंस। वन इज आपका देखो ई की पावर एक्स है, एंड द अनदर इज आपका देखो ना cos 3x है। तो देखो दिस इज व्हाट, दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आइलेट में देखिए, आइलेट में आपका देखो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इज बिफोर द एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका ना देखो। तो इसका मतलब जो पहले आएगा वो आपका फर्स्ट दैट विल बी टेकन एज योर यू, और आपका देखो ये v हो जाएगा आपका नाम देखो दिस। तो ये बोर्ड में भी कई बार, बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, और इवन देन ये क्वेश्चन आपका एनडीए में भी आया हुआ है आपका ना देखो दिस इज। तो ये आपका दिस इज बोर्ड प्लस एनडीए में भी एक क्वेश्चन आपका आ चुका है आपका ना देखो दिस। एनी हाउ, तो अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट इसको आई लेंगे, इंटीग्रेशन जिसका आप कर रहे हैं। तो आई इज इक्वल टू देखो ई की पावर एक्स आपका ना देखो कॉस, ये 3x हो जाएगा। देखो इज इट क्लियर नाउ, फाइन। तो देखो अब मैंने क्या कहा था, लेकिन यहाँ पे इससे पहले आपका ना देखो, यू हैव टू नो अबाउट द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला आपका ना जो आप अप्लाई करेंगे आपका, तो वो आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन ऑफ टू फंक्शन यू भी का देखो आपका ना। तो इसमें जो फॉर्मूला लगता है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड आपका देखो, और माइनस ये इंटीग्रेशन बाहर से आपका देखो, फिर ये d/dx यानी कि डिफरेंशियल ऑफ आपका देखो ना ये फर्स्ट फंक्शन इनटू, फिर इंटीग्रेशन ऑफ आपका देखो सेकंड फंक्शन, और ये पूरा dx यानी कि आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस पोर्शन, इसका देखो ये फिर इसका इंटीग्रेशन आपका होगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला आपका ना, दिस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इज कमिंग आपका बिफोर द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये u और v हो गया आपका देखो, दिस इज यू। तो अब आपका देखो i इज इक्वल टू ये, दिस इज फर्स्ट फंक्शन देखो cos 3x, ये देखिए इसके अनुसार देखो, और इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx, दिस इज द सेकेंड फंक्शन, माइनस देखिए ये इंटीग्रेशन बाहर से होगा, देन डिफरेंशियल कोफिशिएंट आपका जो d/dx आप कहते हैं, ये तो cos 3x होगा। देन यू हैव टू रिमूव द cos, तो ये 3x बच जाता है, तो इंटू 3 इंटू d/dx ऑफ आपका देखो ये x हो जाता है। एंड दिस वन इज नोन एज चेन रूल आपका देखो, इस यही चेन रूल होती है। और इंटीग्रेशन आपका देखो, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन आपका देखो e की पावर x dx, एंड द होल dx विल बी हियर। मतलब ये पूरा कैलकुलेट करने के बाद ये इंटीग्रेशन आप बाहर से देखिए आपका ना देखो, इज इट। तो ना अब जो फॉर्मूला देखो इसके अंदर जो लग रहा है आपका ना देखो, फिर एक फॉर्मूला तो ये लगा, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू यू, यू हैव सॉल्व दिस वन। लेकिन अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx का इंटीग्रेशन आपका देखो e की पावर x होता है। तो देखो i इज इक्वल टू, ये देखिए आपका i इज इक्वल टू ये cos 3x, और e की पावर x dx का इंटीग्रेशन e की पावर x आपकी ये आएगा देखो माइनस, ठीक है। अभी इंटीग्रेशन हो गया सर, d/dx यानी कि डिफ्रेंशिएशन होती है। तो डिफ्रेंशिएशन में देखो d/dx ऑफ आपका cos x क्या होता है, ये दिस इज माइनस साइन x होता है आपका ना देखो, यहाँ पे x की वैल्यू देखो 3x है, इज इट क्लियर। तो देखो इंटीग्रेशन ही बाहर से आपका ना देखो, दिस इज तो अब आपका cos 3x का क्या हो जाएगा, इट्स माइनस साइन 3x हो जाएगा देखो, एंड फिर 3 ये देखो, और इंटू d/dx ऑफ x आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इज इट क्लियर। और ये इंटू e की पावर x dx का देखो e की पावर x आपका हो जाएगा, इज इट क्लियर। और ना देखो दिस, अब ये dx ये यानी कि इसके पूरे को सॉल्व करके आपका ना ये ऐसे आ गया, इज इट क्लियर। तो i इज इक्वल टू देखो आपका ना e की पावर x cos 3x, ये आपका आ गया फाइन। तो ना ये माइनस माइनस का देखो अब आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एंड दिस 3 विल कम आउटसाइड ऑफ दिस इंटीग्रल साइन। देखो अब e की पावर x आपका नाम, दिस इज अ साइन 3x dx, फाइन। ये देखिए अब अगेन यहाँ पे देखिए, फिर दिस इज अगेन आपका आइलेट, यू हैव टू यूज़ आइलेट आपको करना है। तो देखो अब ये फिर देखो साइन 3x
ये आपका क्या होगा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, तो इसको आप u ले लेंगे आपका देखो ना ऑन e की पावर x आपका देखो दिस द एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड इट विल बी टेकन एज योर v। तो ना देखो, तो ये बिस्तर में बैठ के बेटा कभी पढ़ाई नहीं होती है मैं ये देखो, लेकिन आपकी वजह से मैं कर रहा हूँ। देखो e की पावर x आपका ना देखो cos 3x, ये देखो प्लस ये 3 आ गया देखो आप ये बाहर से ये। अब यहाँ पे देखो आपका ना इसको ब्रैकेट को ऐसा लगा दीजिएगा। अभी देखो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये वाला फॉर्मूला फिर आपका देखो अगेन यू आर राइटिंग। तो ना देखो दिस, तो फर्स्ट फंक्शन आपका देखो ये इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ये आपका देखो ना इज इट क्लियर, और फिर माइनस देखो अब ये इंटीग्रेशन। अब मैं इसको क्योंकि बिकॉज ये वाला आपका मैंने बाहर लगा दिया देखो लार्जर ब्रैकेट, तो यहाँ पे ये कर देते हैं आपका देखो ना, तो ये डी बाई डी एक्स ऑफ आपका देखो ना दिस ये साइन 3x आपका हो जाएगा एंड देन यू हैव टू रिमूव दिस वन, तो 3 इंटू आपका देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स आपका हो जाएगा। इज इट क्लियर फाइन, एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ अगेन आपका देखो ना दिस द ये देखो दिस द इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx एंड द होल dx, ये देखो यानी कि ये एक्चुअल ये वाला लगेगा और फिर आपका देखो ये ऐसे तब dx होगा। देखो एनी हाउ देखो i इज इक्वल टू e की पावर x, देखिए आपका ना cos 3x, ये आपका ऐसे हो गया प्लस ये देखो 3, ये 3 बाहर से ये देखो ये साइन 3x, तो ये हो गया आपका देखो इंटू e की पावर x dx का आपका e की पावर x a dx हो गया। देखो ये माइनस है सर, ये 3 अभी बाहर से है, देखो आपका ज़रा ध्यान से देखिएगा e की पावर ये माइनस है, देखो ये इंटीग्रेशन आपका ऐसे ही रहेगा, ये डिफ्रेंशिएशन होगा पहले देखो साइन 3x का आपका क्या हो जाएगा ये cos 3x देखो आपका ये एंड दिस 3 का फिर वही 3 इंटू आपका 1 हो जाएगा और इंटू e की पावर x dx का आपका देखो e की पावर x एंड दिस होल dx आपका देखो ये रहेगा। तो देखो i इज इक्वल टू e की पावर x देखो नाउ cos 3x। क्लियर हो गया सर? चेक कर लें आप ना, देखो दिस प्लस अब ये 3 विल मल्टीप्लाई इनसाइड, देखो 3 e की पावर x आपका देखो e की पावर x एंड आपका दिस साइन 3x हो गया और ये माइनस देखो अब ये 3 ये है देखो ये 3 देखो 3 एंड 1 3 इज आउट, ये देखो ये वाला देखो तो 3 3 सा 9 देखो ये माइनस का 9 और इंटीग्रेशन ऑफ देखो e की पावर x आपका देखो cos 3x और ये dx हो जाएगा। ज़रा चेक कर लीजिए प्लस माइनस का माइनस, ये देखो 3 3 सा आपका देखो 9, इज इट क्लियर आपका देखो। अब ना व्हाट इज़ द मेन थिंग दैट आपका देखो ये देखो दिस इज इट इज़ ऑल्सो e की पावर x cos 3x और लेकिन यहाँ पे देखो इट हैज़ नो साइन, ये ऑलरेडी आपका नाउ सॉल्व होकर के आ गया बट इट इज़ नॉट सॉल्व आपका बिकॉज द इंटीग्रेशन साइन इज देयर। सॉल्व करने के बाद क्या है इंटीग्रेशन साइंस आपका इट इज़ ऑलवेज आपका रिमूव्ड। सो ना देखो दिस, तो इसमें आपका देखो दिस ये ऐसे ही रहेगा ना, देखो प्लस ये 3 इंटू ई की पावर x आपका ना देखो दिस साइन ये 3x हो गया, ये देखिए ये 3 है हाँ क्योंकि मैं तकिया के ऊपर से लिख रहा हूँ देखो माइनस। अब देखो ये 9, जरा बिगिनिंग में देखो i इज इक्वल टू आपने क्या लिया था व्हेन यू आर सॉल्विंग आपका दिस क्वेश्चन, तो यू हैव टेकन दिस i आपका लिया देखो 9 देखो e की पावर x cos 3x है, देखो इसकी जो e की पावर x cos 3x की ये देखो बाहर डॉगीज वगैरह भी हैं देखो इसलिए हल्ला हो रहा है। देखो अब देखिए ये जो माइनस का 9 आई है इट विल बी ट्रांसपोज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सो देखो ये आपका i प्लस 9i हो जाएगा देखो इक्वल टू दिस ये ट्रांसपोज हो गया, तो इस साइन विल बी चेंज आपका ना देखो आफ्टर कमिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। देखो e की पावर x आपका देखो cos 3x ये देखो एन नाउ प्लस 3 e की पावर x ये देखो आपका साइन 3x हो गया आपका ना देखो दिस, सो 1i एंड 9i आपका देखो दिस इज द 10i हो गया आपका देखो ना e की पावर x आपका देखो ना दिस इज द cos 3x हो गया एन नाउ प्लस 3 इंटू ई की पावर x साइन 3x। ये देखिए अब बिकॉज दिस 10i इज द कोफिशिएंट ऑफ दिस i आपका नाउ देखो, तो 10i मीन्स 10 इज द कोफिशिएंट ऑफ i, तो i इज इक्वल टू इट विल गो ऑन द नेक्स्ट हैंड एज ए डिनोमिनेटर। तो देखो e की पावर x आपका देखो नाउ cos 3x और प्लस देखो 3 e की पावर x साइन 3x आपका देखो ना अपॉन ये देखो दिस 10 विल गो डाउन, ये देखो आपका ना 10 हो गया। इज इट क्लियर नाउ? अब मैथमेटिक्स का सबसे पहले अगर 9th में आपको किसी ने पढ़ाया होगा तो सबसे पहला आपका जो आपका लॉ है आपका नाउ फर्स्ट लॉ वो है आपका कॉमन ले लीजिए आपका देखो कॉमन, तो कॉमन आपका क्या आएगा e की पावर x आपका देखो ये आएगा न्यूमरेटर में, तो देखो i की पावर e की पावर x अपॉन दिस 10, ये 10 को भी आप नीचे लिख दीजिएगा एंड द एंटायर बैलेंस इज कमिंग आपका देखो ना cos 3x और प्लस
3 साइन आपका देखो 3x। तो दिस इज़ द आंसर ऑफ CBSE आपका है ये। तो कभी भी हो आप नंबर आपका ना देखो, आपको कोई दिक्कत होती है ना, तो ये 9412986754 में आपका नाम आप है कि सर मुझे ये सवाल बता दीजिए, नहीं आ रहा है। तो क्या होगा, कोचिंग में जो है बुक्स भी अवेलेबल होती है और बोर्ड होता है आपका नाम देखो दिस, तो मैं आपको वहाँ पे अच्छी तरह से समझा सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आपका नाम, यू हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चंस टू मी।